शिवधारा इंसान के जीवन के हर पड़ाव पे उनकी सोच बदलती रहती है कि सच में मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, सच में मेरा क्या है और कौन मेरा है और कौन सगा है और कौन परमानेंट है। ये समझते समझते जीवन गुजर जाती है। कुछ लोग थोड़ा आगे बढ़ पाते हैं, समझ जाते हैं कि मेरे गुरु, मेरे प्रभु ही मेरे सगे हैं। रिश्ते में कहीं कहीं किसको अनुभूति हो जाती है कि मेरा जीवन साथी मेरा सगा है। संतान के लिए तो कोई कह नहीं सकता, माँ बाप मेरे सगे हैं। रिश्तों में, दोस्तों में भी एक आधा दोस्त सच्चा सगा हो सकता है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ दे। फिर कुछ तो इतने भी सगे सच्चे होते हैं कि कोई सामने वाला गुजर भी जाए, उनके परिवार के साथ वैसा ही उतना ही रिश्ता निभाते जब वो जीवित था। कुछ तो उनके वंशजों के साथ भी निभाते हैं। तो आज का बिंदु है मेरा सगा, मेरा सच्चा, मेरी प्रॉपर्टी क्या है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल लाइफ में कुछ अलग सोच रहती है, मैच्योरिटी रहती नहीं। फिर कॉलेज लाइफ में अभी मैच्योरिटी विकसित हुई है, लेकिन डायरेक्शन, दिशा ठीक नहीं है। क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे बस बच्चे बोल देते हैं। दोस्तों के कहीं तो भी प्रभाव में, उनके इम्पैक्ट में आ जाते हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हम लोग साथ में पढ़ेंगे, साथ में चलेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। फिर आजकल का युग हो गया है, फिर जवान लड़का लड़की में, लड़की लड़के में कहीं तो भी कुछ खोजती है। कुछ लोगों का इसमें समय जाता है, फिर उनमें से कुछ लोगों का विवाह आपस में होता है, किनका नहीं होता। फिर कुछ लोग कहते हैं, लगभग 90% भाई लव मैरिज लाइफ फेल है और जीवन भर झेलना पड़ता है। फिर अपनी फील्ड फैकल्टी में कोई जाता है, जिस भी धंधे में, या माताएं गृहिणियाँ घर के काम में लग जाती हैं। फिर संतान होती है जाती है, फिर बदलाव बदलाव बदलाव। फिर इसमें भाई बड़े होने लगते हैं, विवाह होने लगते हैं, सेपरेशन होती जाती है, दूरी बढ़ती जाती है। फिर भाई बहन के बीच में, बहनों के बीच में, फिर बेटों और माँ बाप के बीच में दूरियां बढ़ती जाती हैं। फिर इस बीच में कौन मेरा है, हर किसी को ट्रायल हर कोई करता है, मेरा क्या है। फिर इसी बीच में समझ में आता है कि ये पैसा ही मेरा है, मेरी समझ ही मेरी है। फिर आयु बढ़ने के साथ जब बीमारी शरीर को घेर लेती है, अभी पता ही नहीं चला, बहुत समय जीवन का ऐसे ही चला गया। अभी पैसा तो है, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन दवाई असर नहीं कर रही है। डॉक्टर कहता है मधुमेह डायबिटीज रहने वाली है, गोली टाइम पर लो, मीठा नहीं खाओ, आधा घंटा पैदल चलो, व्यायाम प्राणायाम करो, नहीं तो ये बीमारी आपको ले गुजरेगी। या तो हार्ट अटैक होगा, या तो लकवा, या तो किडनी फेलियर, या तो आंखों की ज्योति चली जाएगी, या कहीं कोई भगवान न करे शरीर में चोट लगी, हीलिंग नहीं हुई, आपने ध्यान नहीं करा, कोई अंग, कोई टांग, कोई पैर न काटा जाए। फिर लगने लगता है नहीं, पैसा भी सब कुछ नहीं है। पैसा है, अपने साथ में नहीं है, अपनों का प्यार नहीं है, अपनों का एहसास नहीं है, किसी को हमारी परवाह नहीं है। अभी यहाँ फिर से इंसान उलझ जाता है, करूँ तो क्या करूँ, और किसको अपना मानूँ, किसके लिए जीऊँ और क्यों ही जीऊँ। अभी यहाँ आध्यात्मिकता का क्षेत्र मिला, कोई लेके गया किसी संत शरण में, किसी आध्यात्मिक स्थान पे। फिर बचपन का कुछ अच्छा सुना हुआ था, घर के संस्कारों से कुछ देखा हुआ था, कभी मंदिर कोई लेके गया था, पाठ पूजा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा,
दुर्गा चालीसा में कोई आस्था थी, कोई गणेश भगवान की स्तुति वंदना करी थी, कोई स्थापना घर में करी थी, कोई नवरात्रि का उपवास रखा था, कोई शिवरात्रि का उपवास रखा था, शिव मंदिर में कोई नियम बनाया था, एकादशी का कोई नियम बचपन में बनाया था, चतुर्थी का, गणेश चतुर्थी का कोई उपवास बचपन में परिवार के वातावरण के कारण रखा था, या किसी संत दर पर परिवार वाले लेके जाते थे और बीच में छूट गया था, अभी फिर से वो वातावरण मिला तो थोड़ा मन में खिंचाव पैदा होता है। फिर लगता है नहीं, यही दर सच्चा था, मैं ही भूला था, मैं ही भटका था। और मेरी संपत्ति अभी बाहर का खजाना नहीं, मेरी अंदर का खजाना है। और मेरी संपत्ति सबसे पहले है शांति। पदार्थ कैसे भी हों, कितने भी हों, बहुत बड़ी या पैसा, प्रॉपर्टी, प्लॉट्स, फ्लैट्स या बैंक बैलेंस हो न हो, लेकिन मन की शांति हो। फिर जहाँ से मन की शांति मिलेगी मैं वहीं रहूँगा। बेटे प्यार नहीं देते तो बेटी प्यार देती है, भले फ़ोन पे ही सही, पूछती है मम्मी पापा से रोटी खाई है। फिर कुछ लोग यहीं तक सीमित हो जाते, बस यही शांति है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आगे मुझे ये शरीर छोड़ना है, 84 लाख योनियों से भटकने से भी खुद को बचाना है, मनुष्य जन्म सफल सार्थक करना है। अगर समझ आई, विवेक जग गया, कुछ ऐसा शुभ कार्य किया हुआ था, प्रभु की कृपा हो गई, संत दृष्टि पड़ गई, संत शरण में चले गए, तो वहाँ स्थायी शांति मिलने लगती है। जब हम लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, भजन बढ़ाते हैं, ध्यान बढ़ाते हैं, फिर कुछ न कुछ तो करना है, तो सेवा कार्यों में अपना तन मन धन लगाते हैं। क्योंकि बड़ी आयु वाले अगर अच्छे मार्ग से नहीं जुड़े हुए होंगे तो घर वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम लेंगे? पोती को ट्यूशन पर छोड़ के आओ, सब्जी लेके आओ, उठावने पर जाओ, कहीं छठी पर जाओ, शादी में जाओ, अमुक व्यक्ति को लेके आओ, अमुक व्यक्ति को फ़ोन करो। तो मैं ऐसों को कहता हूँ, घर के फर्ज निभाओ, बड़ी आयु वाले हो, आप छत्र छाया हो, लेकिन अपने आत्मिक कल्याण का भी सोचो। रात में 3, 4, 5 घंटे भजन करो, ध्यान करो, दिन में थोड़ी नींद ज़्यादा करो, क्योंकि अभी आप नहीं करोगे तो घर वालों को अच्छे नहीं लगोगे, कहीं निकाल ना दें या आप ना कहीं छोड़ के चले जाओ, फिर भटकोगे। और बच्चों को आपकी छाया चाहिए, भले उनको नहीं समझ रहा, आपको तो समझ रहा, लेकिन उनको ऐसे लगता है इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको समझ से काम लेना है, विवेक से काम लेना है, पूर्वजों का, बड़ों का नाम भी ध्यान में रखना है, उनकी इज्जत पर आंच ना आए। तो बच्चों के साथ रहो, लेकिन थोड़ा अलग से रहो, एकांत में बैठना सीखो, भजन बढ़ाओ, सत्संग ईयरफोन, मोबाइल में ईयरफोन डाल के ज़्यादा सुनो, शांति से सुनो। जो आध्यात्मिक उन्नति कराने वाले सत्संग, वो बार बार वही सत्संग सुनो कि वो आचरण में आए, क्योंकि अभी मोह माया थोड़ी छूटेगी, अभी मन थोड़ी लगेगा आपका जल्दी, अभी तो फजूल के विचार आएंगे। तो मन की शांति, फिर गुरु शरणागति, भक्ति, अभी ध्यान, फिर सेवा बढ़ाओ, फिर अपने हाथों से कोई सेवा कार्य लो या अपने गुरुवर की ओर से जो कार्य चल रहे हैं उनको बढ़ावा दो, कि एक संसार में कुछ आप खास करके जाओ। जिस भी काम की आपको जानकारी है, फील्ड जिससे भी हो, क्षेत्र जिससे भी हो, स्त्री शरीर हो तो कोई रोटी बनाने के भंडारे की कोई सेवा को बढ़ाओ, उसको सुंदर बनाओ, व्यवस्थित बनाओ। पढ़े लिखे हो तो अपने क्षेत्र के कोई गुरु दरबार में, कोई आध्यात्मिक कहीं संस्था से जुड़ो, वहाँ कुछ करो। या पुरुष हो, जिस भी क्षेत्र के आप जानकार हो, डॉक्टर हो तो निःशुल्क 1-2 घंटे सेवा दो, इंजीनियर हो तो आप वैसी सेवा दो, इंजीनियर, सीए हो, एमबीए हो, वकील हो, तो कुछ न कुछ सेवा कार्य करो, कुछ नया करके जाओ और दे के जाओ। ये आपकी संपत्ति है, ये आपके साथ चलेंगे।
पैसा छोड़ के जाओगे, आपके साथ नहीं चलेंगे, और एक बेटा या बेटी आपको धन्यवाद नहीं कहेंगे कि आपने हमें दिया। वो तो अधिकार समझते हैं आप पे। आपकी सेवा करना उनको अधिकार नहीं समझता। माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा, देवर की, जेठानी की या ननंद की सेवा उनको जवाबदारी नहीं समझती, अपना दायित्व नहीं समझता, अधिकार समझता है। उनको मेरे साथ साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। संसार इसका नाम है। तो जो आपकी कदर करते हैं, आप 1 रुपया फकीर को दोगे, दरिद्र को, किसी ज़रूरतमंद दोगे, भगवान आपको खुश रखे, आशीर्वाद देंगे। घर वालों को 1 करोड़ दिया, कोई पुण्य नहीं है। तो आपने जो हाथों से दान किया, जो शरीर से सेवा करी, जो मन से सिमरन करा, सत्संग सुना, खुद के विचारों में परिवर्तन लाया, ये आपकी संपत्ति, ये आपके साथ चलेंगे। जन्मों जन्मों में इसका पुण्य मिलेगा। आप कोई धर्मशाला बना के गए, कोई मंदिर, कोई मठ, कोई शिवालय, कोई देवालय, कोई गौशाला, कोई अनाथ आश्रम, कोई वृद्धाश्रम, अपने गुरुदेव का आश्रम बना के गए, जब तक वहाँ कुछ धर्म कर्म पाठ पूजा होता रहेगा, आप किसी भी योनि में गए, भगवान न करे किसी नीच योनि में भी गए, यहाँ पाठ पूजा होता रहेगा, कहीं बोरिंग लगाई, वहाँ पानी की सेवा, दूसरों को सुख मिलता रहेगा, आपको पुण्य वहाँ मिलता रहेगा। आपकी ये संपत्ति है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अंतिम बात, अपने गुरुदेव से इतना प्यार करो जैसे जड़ भरत जी, पहले जन्म में राजा भरत थे, जिनके नाम पर भारत खंड है नाम। फिर सन्यासी बने, त्याग दिया सब, जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक बार नदी पर स्नान करने गए, हिरणियों का झुंड आया। एक मादा गर्भवती हिरणी थी, शेर पीछे था, धाड़ रहा था, छलांग मारी पानी में, सब हिरणियां निकल गई। एक गर्भवती हिरणी ने बच्चे को जन्म दिया, वहाँ खुद मर गई। राजा भरत लेके आए कुटिया में, कहीं शेर खा लेना। फिर मन में आया, इसकी मम्मी मर गई है, उदास होगी तो दूध पिलाऊं, हाथ सहलाऊं, प्यार दूं, ध्यान रखूं कोई जानवर खा न जाए। पूरा दिन हिरणी के बच्चे में मोह हो गया। प्राण छोड़ने वाला था सन्यासी, जंगल में रह रहा है, प्राण अटके जाके हिरणी के बच्चे में, कहीं ये मर न जाए, कोई खा न जाए, इसका क्या होगा। तो दूसरा जन्म हिरणी का मिला। भजन तो करा था, हिरणी के जन्म में भी याद था कि मैंने सब त्यागा था भजन के लिए, मैं किसी मोह में अट गया। तो हिरणी के जूनी में भी बहुत भक्ति करी थी, ऐसा भागवत महापुराण में वर्णन आता है। दूसरे जन्म में भजन तो करा था, फल तो मिला, इंसानी यौन मिली। लेकिन ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, पिताजी सिखा रहे थे कि आपको कर्मकांड सिखाऊं, जजमानगिरी करो, उधर पूना होगी, इनकम सोर्स बनेगा। लेकिन इनको याद था मैंने पिछला जन्म में ऐसे गवा दिया, अभी गलती नहीं करनी। तो नाम पड़ गया जड़ बुद्धि, ये सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, लेकिन अंदर में भजन करता है। फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। तो हम भी जो पिछले जन्म में, इस जन्म में भजन करके गए, खूब सत्संग करके गए, उसका जन्मों जन्मों तक फल मिलेगा। दान करेंगे फल मिलेगा, कुछ बना के गए, दे के गए संसार को, फल मिलेगा। जो बच्चों को दिया या खा के गए, उसका विशेष कोई पुण्य नहीं है। तो हमारी संपत्ति ये है कि गुरुदेव से इतना मोह बढ़ाओ कि गुरुदेव के सिवा आपको कोई सगा, कोई सच्चा न लगे। क्योंकि हर रिश्ते की सीमा है। पत्नी की तबीयत खराब हो गई, पति का मोह कम हो जाता है। पति का पैसा कम हो जाए तो पत्नी का मोह कम हो जाता है। माँ बाप बूढ़े हो जाए, बच्चों का मोह कम हो जाता है। फिर बच्चों के अपने बच्चे होते हैं तो माँ बाप से उनका प्यार घट जाता है। बहन की शादी हो गई, उनके अपने बच्चे हुए, भाई से प्रेम कम होने लगता है। भाई का फिर बहन से प्रेम कम होने लगता है। दोस्त बदलने लगते हैं उतार चढ़ाव के कारण। तो सद्गुरुदेव भगवान 1008 सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज से यही प्रार्थना है कि हमारी संपत्ति क्या है यह याद रहे। आज 29 नवंबर 2023, 8 साल हुए शिवधारा रोटी वितरण सेवा को। एक दिन का भी खड़ा नहीं हुआ, आज 9वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो सेवा हम लोग कर रहे हैं, दरिद्र नारायण में, ज़रूरतमंदों में, रोज़ भंडारा पंजाब राव मेडिकल कॉलेज में रात को 8 बजे वितरित होता है शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से। तो ये हम सब का है।
इसका पुण्य भी बाद में भी मिलेगा। तो इस प्रकार के कार्यों को स्थापित करें, लेकिन एक परंपरा रूप दें कि बाद में भी ये चलते रहें। और आज हमने समझा हमारा सगा सच्चा क्या है, जीवन में समझें, उसको बनाए रखें, बढ़ाते रहें। यही समझदारी है, यही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। जय जय शिवधारा।